नमस्ते विद्यार्थियों, हिंदी की डिजिटल कक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने एक कहानी सुखी राजकुमार का अभ्यास किया था। इस कहानी के लेखक थे ऑस्कर वाइल्ड, जिसमें हमने सुखी राजकुमार के बारे में जाना था कि जब उनकी मृत्यु हो गई तो किस प्रकार लोगों ने उन्हें बहुमूल्य रत्नों से जड़कर एक स्तंभ के रूप में शहर के बीचों बीच स्थापित कर दिया, और किस तरह उन्होंने गोरैया की मदद से एक महिला को अपनी तलवार में लगे हुए लाल देकर, कलाकार को अपनी आंख का एक नीलम देकर और एक रोती हुई बच्ची को अपनी दूसरी आंख का नीलम देकर किस प्रकार उन्होंने उनकी सहायता की। साथ ही साथ किस प्रकार उन्होंने अपने शरीर के स्वर्ण पत्रों को देकर शहर के गरीब जरूरतमंद लोगों की सहायता की। विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वह जो कहानी थी वो आपको समझ में आई होगी और आपने उसका वर्कशीट पर लिखित अभ्यास भी किया होगा। तो चलिए, आज की कक्षा में हम एक कविता इसे जगाओ का विस्तार से अभ्यास करेंगे। विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि समय पर काम पूरा होने के कितने लाभ होते हैं। आलस्य असफलता का मुख्य कारण है। लोग कुछ बनने के सपने देखते हैं, यह सच है, किंतु सपना वह नहीं जो नींद में आए, बल्कि सपना तो वह होता है जिसे पूरा करने के लिए नींद ही ना आए। अब हमें यह तय करना है कि सोते हुए केवल सपना ही देखना है या उसे पूरा करने के लिए सजग, सतर्क या परिश्रम करना है। विद्यार्थियों, इसे जगाओ कविता में कवि ने इन्हीं बातों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है। इस कविता के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इस कविता में कवि ने सरल, सहज, साधारणता बोलचाल के जो शब्द हैं उनका इस कविता में कवि ने प्रयोग किया है। तो विद्यार्थियों, मैं इस कविता को पढ़ रहा हूं। आपको अपनी मैनुअल के पेज नंबर 121 पे इस कविता को मिलाते चलना है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता इसे जगाओ। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर है, सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज, इसे जगाओ, पवन, इसे हिलाओ, पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। तो विद्यार्थियों, हमने भवानी प्रसाद द्वारा लिखित कविता इसे जगाओ का अभ्यास किया, उसका वाचन किया। चलिए इस कविता के हम भावार्थ को जानने का या अर्थ जानने का अभ्यास करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी हुई कविता इसे जगाओ, इसके प्रथम पद्यांश की ओर हम बढ़ते हैं। मैं इस पद्यांश को पढ़ रहा हूं, आपको अपनी मैनुअल में इसे मिलाना है। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर, सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। तो विद्यार्थियों, यह जो पंक्ति है वह भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित है। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनको हम देखते हैं कि इस पद्यांश में कौन कौन से ऐसे कठिन शब्द हैं जिनके हमें अर्थ जानना है, ताकि हम इन पंक्तियों का भावार्थ या व्याख्या लिख सकें। जैसे इसमें जो शब्द आए हैं पवन, तो पवन का जो अर्थ हुआ वो हुआ हवा या वायु, या जिसको हम समीर बोलते हैं। बेखबर, बेखबर का अर्थ हुआ अनजान। अधिकतम ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ आपको पता होगा। तो चलिए इस पद्यांश का अर्थ क्या होगा उसको हम जानते हैं। यह जो पद्यांश है वह भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित है। विद्यार्थियों, इस पद्यांश में सूरज, पवन और पंछी, इन तीनों के माध्यम से वह व्यक्ति को जगाने के लिए आह्वान कर रहे हैं, या इन तीनों के द्वारा उस व्यक्ति को जगाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि सूरज, पवन और जो पंछी होते हैं वो निरंतर क्रियाशील होते हैं। और विद्यार्थियों, आप देखोगे कि जैसे सूरज, पवन और पंछी, इन तीनों शब्दों के लिए भाई संबोधन का प्रयोग किया है। जिस प्रकार हम हमारे परिवार के सदस्यों को बोलते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर सूरज, पवन और पंछी को भाई संबोधन के रूप में प्रयोग किया है, जो अत्यंत ही आत्मीय है।
तो चलिए इसके अर्थ को जानते हैं। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि सूरज, पवन और पंछी ये तीनों क्रियाशील हैं। कवि ने तीनों को संबोधित किया है और संबोधन का तरीका बड़ा ही आत्मीय है। जैसा आप देख रहे हैं कि भाई सूरज, भाई पवन और भाई पंछी, तो इस प्रकार जो तीनों के लिए जो भाई संबोधन का प्रयोग किया है वो बड़ा ही आत्मीय है। जैसे हम अपने परिवार वालों से बातचीत करते हैं। कवि कहते हैं कि सूरज के निकलने पर सारा संसार अपने क्रियाकलापों में जुट जाता है। इस कविता में जो सोया हुआ व्यक्ति है वह नींद में नहीं बल्कि अपने आसपास के वातावरण से बेखबर है या अनजान है। इसलिए कवि ने सूरज, पवन और पंछी इन तीनों से जगाने का आग्रह किया है। तो विद्यार्थियों, यह जो कविता है इसका मैंने आपको अर्थ बताया। चलिए माइंड मैप के माध्यम से हम इसका और अच्छे से अर्थ समझने का अभ्यास करते हैं। जैसा हमने इसे जगाओ कविता का जो पहला पद्यांश पढ़ा है, उस पद्यांश से संबंधित मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं और उन शब्दों के आधार पर एक माइंड मैप बनाया है। चलिए मैं इन शब्दों को पढ़ रहा हूं, आपको ध्यान पूर्वक इसको सुनना है। कवि, सूरज, पवन, पंछी, क्रियाशील, संबोधन, आत्मीय, परिवार, सूरज, क्रियाकलापों, नींद, बेखबर और अंत में जगाने। तो चलिए इन शब्दों से हम वाक्य बनाने का अभ्यास करते हैं। विद्यार्थियों, इन वाक्यों को अगर हम क्रम से लिखेंगे तो जो पहला पद्यांश है उसकी व्याख्या या उसका जो भावार्थ है वो पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। इसे जगाओ जो कविता है उसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। कवि कहते हैं कि सूरज, पवन और पंछी तीनों ही क्रियाशील है। कवि ने तीनों को संबोधित किया है और जो संबोधन का जो तरीका है वो बड़ा ही आत्मीय है। जैसे हम अपने परिवार वालों से बातचीत करते हैं। कवि कहते हैं कि सूरज के निकलने से सारा संसार अपने क्रियाकलापों में जुट जाता है। इस कविता में जो सोया हुआ व्यक्ति है वह नींद में नहीं बल्कि अपने आसपास के जो वातावरण है उससे वह बेखबर है या अनजान है। इसलिए कवि ने सूरज, पवन और पंछी इन तीनों से इस व्यक्ति को जगाने का आग्रह किया है। विद्यार्थियों, इन शब्दों से जो हमने वाक्य बनाए हैं, अगर इन वाक्यों को हम क्रम से लिखेंगे तो हमारा जो पहला पद्यांश है उसकी हम आसानी से व्याख्या कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं कि यह जो पंक्तियां हैं इनका हम काव्य सौंदर्य किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसे जगाओ कविता से संबंधित जो हमारा पहला पद्यांश था उसकी पहली पंक्ति से मैंने यहाँ पर 2 शब्द लिखे हैं। उसके बाद अंत में मैंने अंतिम पंक्तियों के कुछ यहाँ पर शब्द लिखे हैं। तो विद्यार्थियों, हम किसी भी गद्यांश या पद्यांश का सर्वप्रथम लिखते हैं संदर्भ। चलो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। प्रस्तुत पंक्तियां इसे जगाओ पाठ से ली गई है और इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। संदर्भ के बाद हम लिखते हैं प्रसंग। तो इस पंक्ति का जो प्रसंग है, कवि ने सूर्य, पवन और पंछी तीनों से सोए हुए व्यक्ति को जगाने का आग्रह किया है। संदर्भ और प्रसंग पूर्ण हो जाने के बाद हम लिखते हैं व्याख्या। तो इस पद्यांश की व्याख्या क्या होगी, चलिए मैं इसको पढ़ के बता रहा हूं, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और अपनी कॉपी में इसे लिखना है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि सूर्य, पवन और पंछी तीनों क्रियाशील है। कवि ने तीनों को संबोधित किया है और संबोधन का तरीका बड़ा ही आत्मीय है। जैसे हम अपने परिवार वालों से बातचीत करते हैं। कवि कहते हैं कि सूरज के निकलने पर सारा संसार अपने क्रियाकलापों में जुट जाता है। इस कविता में जो सोया हुआ व्यक्ति है वह नींद में नहीं बल्कि अपने आसपास के वातावरण से बेखबर है, अनजान है। इसलिए कवि ने तीनों से जगाने का आग्रह किया है। तो विद्यार्थियों, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखने के बाद हम उस पद्यांश का अंत में लिखते हैं विशेष। तो इस पद्यांश का विशेष क्या होगा वह आपके सामने है। विशेष, कवि ने सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है। तो विद्यार्थियों, अगर आप किसी भी पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिखते हैं तो आपका जो काव्य सुंदर है वो पूर्ण हो जाता है। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि
इसे जगाओ कविता का जो पहला पद्यांश है वह आपको समझ में आया होगा कि उसका काव्य सौंदर्य हम किस प्रकार आसानी से लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं हम इसे जगाओ कविता के दूसरे पद्यांश की ओर। मैं इसको पढ़ रहा हूं, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और अपनी मैनुअल में इसको मिलाना है। वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो लोग आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। तो विद्यार्थियों इस पद्यांश के हम कठिन शब्दों के अर्थ को समझने का अभ्यास करते हैं। जैसे वक्त पर जगाओ, वक्त का यहाँ पर जो अर्थ हुआ वो हुआ समय, समय पर जगाओ। नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, बेवक्त का जो अर्थ हुआ वो हुआ असमय या अवसर बीत जाने पर। क्षिप्र, क्षिप्र का जो अर्थ हुआ वो हुआ तेज। क्षण, क्षण का जो अर्थ हुआ वो हुआ पल। सजग, सजग का जो अर्थ हुआ वो हुआ जागा हुआ या सावधान। तो यह जो पद्यांश है इसका मैं एक बार आपको अर्थ करके बता रहा हूं, आपको ध्यान पूर्वक उसको समझना है। कभी सूरज, पवन और पंछी के माध्यम से जो व्यक्ति सोया हुआ है उसे वक्त पर जगाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि अगर वह बेवक्त जागेगा तो दुनिया के मुकाबले वह पिछड़ जाएगा, क्योंकि दुनिया आगे निकल जाएगी। जब उसे एहसास होगा तो वह घबरा कर भागेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। उसे क्रोध आएगा और मानसिक तनाव होगा। घबरा कर भागना अलग है और क्षिप्र गति से चलना, दोनों में अंतर है। जो अवसर को नहीं चूकता वही व्यक्ति प्रगति करता है। तो इस प्रकार कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं वो सूरज, पवन और पंछी के माध्यम से जो व्यक्ति सोया हुआ है या जो वातावरण से बेखबर है उस व्यक्ति को इस पद्यांश में समय पर जगाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो चलिए विद्यार्थियों यह जो पद्यांश है इसका अर्थ हम माइंड मैप के माध्यम से किस प्रकार और आसानी से लिख सकते हैं वह हम जानते हैं। इसे जगाओ, जैसा आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने माइंड मैप बना हुआ है। माइंड मैप में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, मैं इन शब्दों को पढ़ रहा हूं, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। कभी, सूर्य, पवन, पक्षी, आह्वान, जगाने, बेवक्त, दुनिया, घबरा कर भागेगा, क्षिप्र, अवसर, चूकता और अंत में प्रगति। तो विद्यार्थियों ये जो बिंदु हैं इनको हमने क्रम से लिखा है। चलिए इनका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। कभी भवानी प्रसाद मिश्र ने सूर्य, पवन और पंछी का आह्वान किया है कि जो सोया हुआ व्यक्ति है उस व्यक्ति को वक्त पे जगाने के लिए निवेदन कर रहे हैं। अगर वह बेवक्त जागेगा तो दुनिया के मुकाबले वह पिछड़ जाएगा। जब उसे एहसास होगा तो वह घबरा कर भागेगा और कुछ नहीं कर पाएगा, जिससे क्रोध आएगा और मानसिक तनाव होगा। घबरा कर भागना और क्षिप्र गति से चलने में अंतर है। जो अवसर को नहीं चूकता वही व्यक्ति प्रगति करता है। तो विद्यार्थियों अगर यह जो बिंदु हैं अगर हम इन्हें क्रम से लिखते हैं और इनके आधार पर अगर हम क्रम से वाक्य बनाते हैं तो जो हमारा दूसरा जो पद्यांश है उसकी आप स्वयं से व्याख्या कर सकते हैं। तो चलिए इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य क्या होगा उसको हम जानते हैं। प्रथम जो पंक्ति है उससे कुछ 2 शब्दों को लिया और अंतिम जो पंक्ति है उसके अंतिम 3 शब्दों को यहाँ पर मैंने लिखा है। इसी प्रकार आप भी जो प्रत्येक पद्यांश रहेगा अथवा गद्यांश रहेगा उसी को इसी तरह संक्षिप्त रूप में आपको लिखना है। तो हम सर्वप्रथम लिखते हैं किसी भी पद्यांश का या गद्यांश का संदर्भ। तो इस पद्यांश का जो संदर्भ होगा वो क्या होगा, चलिए इसको मैं पढ़ता हूं, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। प्रस्तुत पंक्तियां इसे जगाओ कविता से ली गई है। इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। संदर्भ के बाद लिखते हैं हम प्रसंग। इस कविता में कवि ने सपने में खोए हुए आदमी को जगाने का आह्वान किया है या कर रहा है। किसके माध्यम से कर रहा है, बिल्कुल सही, सूरज, पवन और पंछी के माध्यम से व्यक्ति को जगाने का आह्वान किया है। प्रसंग के बाद हम लिखते हैं व्याख्या। जैसा हमने अभी माइंड मैप के माध्यम से जाना था
चलिए मैं इस व्याख्या को पढ़ रहा हूं, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। कवि ने सूर्य, पवन और पंछी का आह्वान किया है कि जो सोया हुआ आदमी है उसे वक्त पर जगाने का आग्रह किया है। अगर वह वक्त जागेगा तो दुनिया के मुकाबले वह पिछड़ जाएगा। जब उसे एहसास होगा तो वह घबरा कर भागेगा और कुछ नहीं कर पाएगा, जिससे क्रोध आएगा और मानसिक तनाव होगा। घबरा कर भागना और क्षिप्र गति से चलने में अंतर है। जो अवसर को नहीं चूकता वही प्रगति करता है। तो विद्यार्थियों, इसे जगाओ कविता का जो दूसरा पद्यांश था उसकी व्याख्या इस प्रकार रहेगी। अंत में हम लिखते हैं विशेष। तो जानते हैं कि इस पंक्ति का विशेष क्या होगा। कवि ने सामान्यतः बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार जो इसे जगाओ कविता है उसका जो अंतिम पद्यांश था उसकी हम इस प्रकार व्याख्या लिख सकते हैं या इस प्रकार हम उसका काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, अभी हमने इसे जगाओ कविता जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। विद्यार्थियों, इस कविता से विगत वर्षों में कई बार काव्य सौंदर्य पूछा गया है। तो जिस प्रकार अभी हमने इसका अर्थ करके जाना और काव्य सौंदर्य लिखने का अभ्यास किया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको आसानी से समझ गए होंगे। गत वर्षों में कई बार इस कविताओं से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं जो पेपर में आए हैं। चलिए अब उनको हम देखते हैं। विद्यार्थियों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं। ये सभी जो प्रश्न है वो अणु प्रश्न हैं। अगर आपको इनको क्रम से लिखते हैं तो जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं कविता के वो पूर्ण हो जाते हैं और आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। यह जो सभी प्रश्न हैं वो आपकी मैनुअल में दिए हुए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम इन प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला है, इसे जगाओ कविता के कवि का नाम क्या है। तो इसका क्या उत्तर होगा। बिल्कुल सही, इसे जगाओ कविता के कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, कवि किसे जगाने को कह रहे हैं। जो प्रश्न नंबर दूसरा है उसका उत्तर होगा, कवि उस व्यक्ति को जगाने के लिए कह रहे हैं जो सोया हुआ है या अपने आसपास के वातावरण से वह बेखबर है, तो उसे कवि जगाने को कह रहे हैं। प्रश्न नंबर 8, इसे जगाओ कविता में क्षिप्र किसे बताया गया है। और प्रश्न नंबर 9, इसे जगाओ कविता में भय संबोधन से कौन सा भाव प्रकट होता है। तो ये जो सभी जो प्रश्न हैं वो अणु प्रश्न हैं। अगर ये पेपर में आते हैं तो वो 1 नंबर के आपके पेपर में आएंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने 3 प्रश्न दिख रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए हैं। हमें सबसे उपयुक्त विकल्प छांटकर उसका उत्तर हमें लिखना पड़ता है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। इसे जगाओ कविता में कवि ने जगाने का अनुरोध सूर्य, पवन और पक्षी से ही क्यों किया है। क्योंकि वे प्राकृतिक है, पहला नंबर है। दूसरा है प्रगतिवादी है। तीसरा है क्रियाशील है और चौथा है अनुभवी है। तो इन चारों विकल्प में से जो भी विकल्प सही है उसे हमें हमारी कॉपी में उसको लिखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 क्रियाशील है। विद्यार्थियों, इस प्रकार के वैकल्पिक प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आपको जो भी उपयुक्त विकल्प लगता है चारों विकल्पों को ध्यान पूर्वक पढ़कर जो भी सही विकल्प है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ता है। प्रश्न नंबर पहला है, इसे जगाओ कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। उसके सामने मैंने कुछ सन लिखे हैं, जैसे 2014 एनआईएस बोर्ड की परीक्षा में 2014 में पूछा गया था। दूसरा है, क्षिप्र तो बाय जो सही क्षण में सजग है, कथन का क्या आशय है। और अंतिम जो प्रश्न है, कवि के अनुसार अगर आदमी सही समय पर सचेत न हुआ तो उसे क्या हानि होगी। यह जो प्रश्न है वो एनआईएस के बोर्ड में 2016 में पूछा गया था। तो विद्यार्थियों, यह जो प्रश्न है वो आपकी वर्कशीट में दिए हुए हैं और इन प्रश्नों को करने के लिए उपयुक्त जगह भी दी हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी यह जो प्रश्न है उसका अपनी वर्कशीट में अभ्यास करेंगे। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने इसे जगाओ कविता के बारे में जाना। इसका हम काव्य सौंदर्य किस प्रकार लिख सकते हैं उसके बारे में जाना। साथ ही साथ गत वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, जैसे वैकल्पिक, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में जाना कि हमें किस प्रकार उनका अभ्यास करना है और वह प्रश्न है वह कितने अंक के आते हैं। विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो हमारी कविता थी इसे जगाओ, जिसके लेखक थे भवानी प्रसाद मिश्र, वह आपको समझ में आया होगा। आपको वर्कशीट दी गई है, उस वर्कशीट पर
इस कविता से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। आप उन प्रश्नों का अभ्यास करें और अपने शिक्षक से उसको चेक करवाएं। धन्यवाद।